बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कमर परदेसी पर। मैं आपका दोस्त कमर अदील खुशामदीद कहता हूँ अपने तमाम दोस्तों को, अपने उन तमाम साथियों को है जिन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे अपने इस चैनल पर वेब पतेंते भी में बहुत ज़्यादा इज़्ज़त बख्शी। और आप तमाम दोस्तों से, आप अपने तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो इस चैनल को बहुत ही अच्छी तरह से लाइक कर रहे हैं और इसकी बदौलत काफ़ी हद तक इससे मुफीद भी हो रहे हैं। तो मेरी यही कोशिश है कि अपने उन तमाम दोस्तों को जो पतेंते नहीं कर रहे हैं या थोड़ी सी उनके लिए मुश्किलात पैदा हो रही है, तो उनके लिए थोड़ी सी आसानी के लिए मैंने ये चैनल बनाया था। सोचा चलो वो दोस्त जो नहीं दूसरी तरफ से पतेंते करना चाहते, चलो घर में बैठकर वो अपनी मदद आपके तहत ही ये पतेंते कर सकेंगे। तो यह तो अपनी मेहनत है, मैं आप लोगों को सिर्फ पढ़ा सकता हूँ, आप लोगों को यहाँ बैठकर इस वीडियो में इसकी ट्रांसलेशन कर सकता हूँ, आपके लिए आसानी पैदा कर सकता हूँ। आगे आपकी मेहनत है, आप अपनी मेहनत जितनी भी आप मेहनत करेंगे उस हिसाब से आप कर इस पतेंते को हासिल कर सकेंगे। बाकी बहुत से दोस्त ये भी कहते हैं कि यार ऐसा कुछ हो कि हम इम्तिहान के बगैर ही कुछ पतेंते वगैरह करने की कोशिश करें ना। तो मैंने उनसे कहा कि भाई मैं तो ऐसा काम नहीं करता, मेरी तो कोशिश यही है कि बस मैं आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाऊँ, बाकी ये 2 नंबर वाला जो काम है ना मैं नहीं करता। तो अपने तमाम दोस्तों से मैं यही कहूँगा कि यार कोशिश करें कि इस तरह मेहनत करके जो पतेंते लेंगे ना तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो चलते हैं जी अपने पतेंते की तरफ से। पिछली वीडियो में कंप्लीट हो गया था 58 तक, तो 57 तक कंप्लीट किया था। तो आज हमारा पेज नंबर 58 है। इसमें हम पढ़ेंगे जी comportamenti da tenere in vicinanza, रवैया कैसा होना चाहिए नज़दीक जब हों, di un posteggio एक जगह के, रिजर्वातो जो वक्फ की हुई है, रिजर्व है मसरूफ की हुई है, आई टैक्सी के लिए। सही है, तो पढ़ते हैं जी उसके अंदर क्या कहता है। il conducente एक ड्राइवर, in vicinanza नज़दीक में, di un posteggio riservato ai taxi नज़दीक एक जगह के जो रिजर्व की हुई है, वक्फ की हुई है टैक्सी के लिए। deve rallentare ज़रूरी है कि वो आहिस्ता करे, eventualmente अगर रुकना पड़े तो, फिर मार्सी रुकना पड़े तो, अगर रुकना पड़े तो, se vi sono pedoni अगर वहाँ मौजूद हो पैदल वाले, के attraversano कि वो क्रॉस कर रहे हैं, la strada रोड, senza guardare बगैर देखे हुए। ठीक है, यानी एक ड्राइवर जो जब वो एक जगह के पास जाता है जो जगह टैक्सी के लिए रिजर्व की हुई है, सही है, तो उस वक्त उसको क्या करना चाहिए कि उस गाड़ी को आहिस्ता करे। अगर देखे को मतलब रोड पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, लोग जो इधर उधर हैं, तो अगर रुकना पड़े तो वो रुक जाए। किस वजह से? क्योंकि जो पैदल वाले हैं जो टैक्सी की तरफ जा रहे हैं या आ रहे हैं, तो हो सकता है वो रोड को ना देखें और वो बेध्यानी में गुजरें। तो इस वजह से यानी कि आपको थोड़ी सी एहतियात करनी होगी। जी दोस्तों, ये देखें, ये तस्वीर में जैसे कि आप देख रहे हैं, ये एक जगह रिजर्व की है टैक्सी के लिए। ठीक है, और ये देखें, ये ऐसा एक उसके लिए बोर्ड भी लगा होगा। तो टैक्सी यहाँ पर खड़ी होगी, तो यहाँ पर से गाड़ियाँ गुजर रही होंगी। सही है, वो कहता है कि ये अगर यहाँ पर टैक्सी है, यहाँ पर लोग हैं, तो आप लोगों ने इस बोर्ड को जैसे देखना है तो आहिस्ता करना है, आहिस्ता करेंगे। अगर मुमकिन तौर पर अगर देखें कि लोग इधर हैं तो आपको रुकना पड़े तो आप रुक जाएं। ठीक है, इस बात की हमें तलकीन कर रहा है।
अच्छा जी। Il conducente ड्राइवर इन विचिनाजा di un posteggio इन विचिनाजा नज़दीक एक जगह के रिजर्व टैक्सी टैक्सी के लिए रिजर्व है। देवे फारे लाजमी attenzione एहतियात करे आई पेदोनी पैदल वालों से के सालगोनो ए शेंदनो दल टैक्सी कि वो उतर रहे हैं और चढ़ रहे हैं टैक्सी के। सही है। जब एक ड्राइवर जो एक जगह मखसूस की हुई है टैक्सी के लिए वक्त की हुई है, तो वहां पर अगर देखे कि लोग गाड़ी से उतर रहे हैं चढ़ रहे हैं तो इस बारे में काफ़ी एहतियात करें। जी दोस्तों, ये देखें इस तरह टैक्सी है, उससे पैसेंजर जो हैं वो उतर भी रहे होंगे, बाज़ दफ़ा चढ़ रहे होते हैं। लिहाजा जब ये टैक्सी देखें कि पास है और उसमें से पैसेंजर उतर रहे हैं चढ़ रहे हैं तो एहतियात करें कि हो सकता है कि वो बेध्यानी में आप लोगों को ना देखें, अपने सामान को या फुटपाथ की तरफ देखें और आपको ना देखें, तो इसलिए कुछ एक्सीडेंट वगैरह ना हो सके और कोई प्रॉब्लम वगैरह ना हो। जी ठीक है। Il conducente एक ड्राइवर di un veicolo गाड़ी का diverso dai taxi टैक्सी से मुख्तलिफ है, यानी आम गाड़ी है, वो टैक्सी नहीं है, आम गाड़ी जैसे आम लोग पब्लिक की गाड़ियाँ हैं। नॉन पोस्ट स्तारे वो पार्किंग नहीं कर सकता। नई पोस्तेजी जगहों में रिजर्वाती आई टैक्सी जो टैक्सियों के लिए रिजर्व हैं। सही है। एक जो आम गाड़ी है जो टैक्सी नहीं है वो पार्क नहीं कर सकता उस जगह पर जो जगह मखसूस है सिर्फ टैक्सी के लिए वक्फ है। जी। il conducente in vicinanza di un posteggio riservato ai taxi deve fare attenzione ai pedoni पैदल वालों deve fare लाजमी है करे attenzione एहतियात ai pedoni पैदल वालों से che possono attraversare वो गुजर सकते हैं improvvisamente अचानक la strada रोड senza बगैर le dovuto प्रेआकुजियोनी बगैर ज़रूरी एहतियाती तदाबीर के। सही है। सेंजा बगैर ले दवूतो जो से लाजमी करनी चाहिए थी, प्रिकाउजियोनी एहतियाती तदाबीर। अच्छा जी। एक ड्राइवर जो है जब देखे कि जगह जो है वो टैक्सी के लिए जो रिज़र्व है तो वहाँ पर उसको लाजमी एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है वहाँ पर उसको पैदल वाले मिले जो रोड क्रॉस कर रहे हों और वो बेध्यानी में बगैर देखे एहतियाती तदाबीर के, यानी इधर उधर देखे बगैर देखें कि हमारे दाएं तरफ या बाएं तरफ गाड़ियाँ तो नहीं आ रही, तो लिहाजा इन चीज़ों को देखे बगैर वो क्रॉस कर रहे हैं, तो इस चीज़ की भी एहतियात करनी है। जी ठीक है। Il conducente in vicinanza di un posteggio riservato ai taxi deve dare la precedenza लाजमी है कि हक दे आई टैक्सी को कि si इमेत्तनो बोलते हैं कि दाखिल होना सुला स्त्रादा रोड पर। सही है जी। इस चीज़ की बात कर रहा है ये टैक्सी वाला, यहाँ पर आकर खड़ा हुआ, सवारियाँ उतारी और उसके बाद फिर ये देखें इमेत्तनो दोबारा यहाँ से इस जगह से फिर दोबारा रोड में दाखिल हो रहा है। तो ये कह रहा है कि जब ये यहाँ पर ऐसे दाखिल हो तो ये आम गाड़ियाँ जो हैं जो यहाँ पर रोड पर चल रही हैं वो इसको हक दे टैक्सी वाले को, ताकि ये इस रोड में दाखिल हो सके। जी फाल्सो है। ये देखें जो गाड़ी यहाँ पर चल रही है ये गाड़ियाँ चल रही हैं। सही है। इन गाड़ियों का हक है, जब ये गाड़ी यहाँ से यहाँ दाखिल होगी तो फिर इसका हक नहीं है। ये देखेगा कि रोड पर अगर कोई गाड़ी नहीं आ रही तो फिर ये यहाँ पर दाखिल होगा। ठीक है। ना कि ये जब यहाँ पर दाखिल हो तो इन गाड़ियों वालों ने इसको दाखिल होने के लिए हक देना है, तो इसलिए ये फाल्सो है। ये अपना इंतज़ार करेंगी, जब वो रोड खाली हो तो वहाँ पर आएंगे। बाकी आम गाड़ियों वालों ने इसको नहीं रास्ता देना। उन लोग गाड़ियों वालों लोगों ने उनको हक नहीं देना, वो खुद ही देख के रास्ता खाली दे, जब होगा तो फिर वो ऊपर आ जाएंगे। अच्छा जी। इसलिए ये फाल्सो हो गया।
पहला सवाल। दूसरा जी फाल्सो सवाल, इल conducente in vicinanza, एक ड्राइवर नज़दीक di un posteggio riservato ai taxi deve dare la precedenza ai taxi in partenza। अच्छा, लाजमी है कि दारे ला प्रेसिडेंसा हक दे टैक्सी को इन पार्टेंजा, यानी वो निकल रही है, क्वालोरा सी इमेतोनो, जब वो दाखिल हो, द लातो सिनिस्त्रो, बाएं तरफ से, दिल्ला करे जाते के बाईं तरफ से। अच्छा जी, आप इसने क्या थोड़ा सा उल्टा सवाल किया है कि जब वो टैक्सी जब दाखिल हो रही हो रोड के बाईं तरफ से तो फिर लिहाजा उसको हक दे। जी नहीं, किसी सूरत में भी उसको हक नहीं देना, बेशक वो दाएं तरफ से दाखिल हो या बाईं तरफ से। देखना सिर्फ यही है कि वो अपना रोड खाली हो तो फिर ही वो ऊपर आएगा, जो मेन रोड पर चल रहे हैं वो उन्हीं का हक है। इल conducente di un veicolo diverso dai taxi, एक ड्राइवर गाड़ी का diverso मुख्तलिफ है dai टैक्सी से, वो sostare nei posteggi, वो पार्किंग कर सकता है। रिजर्वाto ai taxi, टैक्सी के लिए वक़फ़ है, रिजर्व है। dalle ore 8 alle ore 8। अच्छा जी, कह रहा है कि रात 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक वो पार्किंग कर सकता है जो टैक्सी नहीं है। फाल्सो वो 24 घंटे के लिए वो रिजर्व है टैक्सी के लिए, वहाँ पर दूसरी गाड़ी पार्क कर ही नहीं सकती। ठीक है जी, पेज नंबर 58 कंप्लीट चल रहे हैं, पेज नंबर 59 की तरफ। अच्छा जी, हमारा चैप्टर नंबर 1 हो गया कंप्लीट। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि बड़ी ही हमने अपनी कोशिशों से, अपनी मेहनत से पेज नंबर कंप्लीट किया है। अब हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया है, अब चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। इसमें ये है कि ये सैयाली दी पेरिकोलो यानी खतरे वाला साइन, करतेली खतरे वाली, ये तकरीबन 39 साइन है। सही है जी दोस्तों, ये देखें, ये तकरीबन ये जितने भी हैं 3 कोनों वाले, यानी ऊपर इसका कोना जब ऊपर हो तो ये सैयाले दी पेरिकोलो है, जब इसका साइन नीचे हो तो ये कोना जब नीचे हो तो ये दारेला प्रेसिडेंसा है। ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करेगा, लिहाजा फिलहाल बहरहाल अभी यही देखें कि इसका कोना ऊपर है और ये सैयाले दी पेरिकोलो है। ये तकरीबन 39 है साइन, सारे 39 है, तो 39 करतेली हैं ये हैं। सही है, तो इसको हमने गौर से देखना है। चलते हैं जी, देखते हैं कि पहले में ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है। अपना चैप्टर 2 पेज नंबर 59, सैयाले दी स्ट्रादा दे फॉर्माता, साइन दी स्ट्रादा रोड का, दे फॉर्माता बोलते हैं टूटा हुआ, खराब हालत में। सही है जी। इल सैयाले साइन रफिगुरातो दिखाया जाता है, या आपको ये देखें, या आपको नज़र आ रहा है, दिखाया जाता है, या आपको जिधर साइड में आपको नज़र आ रहा है, उन त्रातो दी स्ट्रादा रोड का एक हिस्सा है, दे फॉर्माता यानी खराब हालत में है। सही है, टूटा फूटा है। दूसरा जी, इल सैयाले रफिगुरातो, एक साइन दिखाया जाता है, वो ऐसरे हो सकता है, असोचातो यानी लगा हो सकता है, कौन उल सैयाले एक साइन दी लिमिटे मासिमो, एक मैक्सिमम लिमिट जो है, एक मैक्सिमम जो हद है, दी वेलोचिता स्पीड का। कहता है कि इस साइन, ये वाला साइन जो है, ये साइन जो आपको दिखाया जा रहा है कि हो सकता है इसके साथ यहाँ पर नीचे, यहाँ पर एक और साइन लगा हो जो आपको ये बताए कि ये मैक्सिमम स्पीड है। ये देखिए जी, इस चीज़ की बात कर रहा है। कहता है कि जब हो सकता है इस तरह का एक साइन हो
जिस पर ये इसका मतलब है कि ये रोड जो है बुरी हालत में है, सही अपनी हालत में नहीं है, ख़राब हालत में है। और इसके नीचे इस तरह एक मैक्सिमम स्पीड लिमिट की एक करतेली लगाई जा सकती है, जिस तरह की ये मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड इसकी 30 होगी। इस रोड पर जितनी भी गाड़ी चलेंगी ये 30 की स्पीड पर चलेंगी। इस तरह वो कहता है कि ये लगाकर हमको बता सकते हैं जी। ठीक है। अच्छा जी, इल segnale raffigurato साइन जो है raffigurato दिखाया गया है, preannuncia आगाह कर रहा है, un tratto di strada रोड का एक हिस्सा है, कौन पाविमेंतो जिसका फर्श जिसकी तय जो है इर्रेगुलर यानी रेगुलर नहीं है, यानी टूटी फूटी है, बुरी हालत में है। यानी एक रोड जैसे आप एक देखते हैं एक रोड, उस पर लोकल बजरी से बिल्कुल अच्छी तरह उन्होंने नया रोड बनाया, पक्का रोड बना दिया है। जब वो टूट जाता है, उस पर काम हो रहा था, कुछ भी ऐसा तरह इस तरह के कुछ ख़राब हालत में हो, तो फिर वो ये साइन लगाकर कहते हैं कि ये रोड बुरी हालत में, लिहाजा एहतियात से चलें। ठीक हो गया। इल segnale raffigurato preannuncia, तकरीबन ये सारा एक ही है, बार बार वही अल्फाज रिपीट किए हुए हैं, आखिर में सिर्फ एक दो अल्फाज उन्होंने चेंज किए हुए हैं, तो बस इसी का हमने देखना है। इल segnale raffigurato preannuncia una strada, एक रोड, इन cattivo stato, cattivo stato, cattivo यानी बुरा, stato हालत में है यानी बुरी हालत में है। ठीक है। ये साइन हमको आगाह कर रहा है कि इसका मतलब है कि रोड जो है वो बुरी हालत में है। सही है जी। जी, वेरो इल segnale raffigurato un segnale di pericolo, बिल्कुल सही है जी। ये साइन जो है, ये साइन का मतलब है कि पेरिकोलो यानी कोई खतरा है। इससे आपने ये समझ लेना है, जब ये लाइन कलर की इस तरह लाइन लगी हो, रेड कलर की लाइन लगी हो, तो आप समझ जाएं कि ये कहने की कोशिश कर रहा है कि ये साइन खतरे का साइन है जी। ठीक हो गया। इल segnale raffigurato si trova मिलता है इन जेनेरे आमतौर पर 150 metri prima di un tratto di strada con fondo irregolare। सही है जी। कहता है कि ये साइन जो दिखाया जा रहा है आपको, ये हमको मिलता है 150 मीटर पहले उस रोड से जहाँ से रोड टूटी हुई हालत में स्टार्ट होता है। सही है। जैसे ये साइन लगा, हम ये साइन बोर्ड पर पहुँचते हैं, तो हमको समझ जाना चाहिए कि 150 मीटर आगे जो है वो रोड बुरी हालत में हमको मिलेगा। ठीक है जी। वेरो अगला जी, il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada desestata। सही है। ये साइन आगाह कर रहा है कि रोड का हिस्सा जो है वो बुरी हालत में है, सही नहीं है, टूटा फूटा हुआ है। il segnale raffigurato se fondo giallo, अगर उसकी तय, अगर ये वाली तय जो है, ये सफ़ेद जो आपको नज़र आ रही है, अगर ये पीली हो, ए उजातो इस्तेमाल होता है इन प्रेजेंजा मौजूदगी में दी कंतियरी स्ट्रादाली, मतलब कि रोड पर काम हो रहा है। ठीक है जी। जी, इसकी बात कर रहा है। ये देखें, पहले यहाँ पर सफ़ेद था कलर, इसका इस साइन बोर्ड का कलर सफ़ेद था, अब हो गया पीला। अब ये कहने की कोशिश कर रहा है कि इसका मतलब है कि लावोरी इन कोर्सो यानी रोड पर काम हो रहा है। अक्सर आपने देखा भी होगा, जहाँ पर रोड पर काम हो रहा है तो इस तरह की करतीलियाँ लगाकर उसको स्पीड लिमिट सबको बता देते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, il segnale raffigurato è un segnale di prescrizione, कहता है कि ये पाबंदी वाला साइन है, फाल्सो पाबंदी होना, ये खतरे वाला साइन है, इस पर हमारी पाबंदी नहीं। इसका मतलब ये है कि ये हमको खतरा बता रहा है। सही है जी। il segnale raffigurato preannuncia आगाह कर रहा है una discesa pericolosa, यानी एक अतराई है,
यानी एक ढलान है, डिस्सेजा ढलान यानी ऊपर से जो नीचे आ रहा हो, पेरिकोलोजा खतरनाक, सही है, खतरनाक किस्म की ढलान है उसकी बात कर रहा है। ये देखें इस तरह ये ऊपर जा रही है, सही है, ये है सालिता। तो ये नीचे आ रहा है, तो नीचे आ रही, इसका मतलब है कि डिस्सेजा, लेकिन ये वो वाला साइन नहीं है, वो हो रहा है, वो एक ही होगा इस तरह, वो इस पर एक जंप बना होगा, सही है, जंप बना होगा तो वो ये कहेगा कि मतलब ये फिर चढ़ाई है और फिर उतराई है, कहेगा कि यहाँ पर खतरनाक उतराई है, तो यहाँ पर एहतियात करें। लिहाजा ये वो वाला साइन नहीं है, वो आगे आएगा फिर वो आपको बताएंगे। पेरिक्लोजा डिस्सेजा यानी ये वो खतरनाक ढलान वाला नहीं है, खतरनाक अतराई नहीं है। Il segnale raffigurato preannuncia più curve consecutive, यानी ये साइन हमें ये बता रहा है कि बहुत ज़्यादा मोड़ शुरू होने वाले हैं। जी नहीं, फाल्सो, ये वो भी नहीं है, इनका मोड़ों से कोई तलक नहीं है। Il segnale raffigurato preannuncia una serie di dossi, यानी एक सीरी दी दोस्ती, जैसे मैंने आपको बताया था, सही है, ये एक जंप नुमा, सही है, एक जंप होगा उसको बोलते हैं जी सीरी दोस्ती, जंप नुमा होगा, वो भी नहीं है, फाल्सो। Il segnale raffigurato preannuncia una forte variazione dipendenza della strada। अच्छा जी, una forte variazione, forte कहते हैं मजबूत, variazione मुख्तलिफ किस्म की, डिपेंडेंजा डाल हैं, della strada रोड की, तो ये ढलान वगैरह भी नहीं है, जैसे ये नज़र इसी में आ रहा है, ये बहुत किस्म की मुख्तलिफ किस्म की ढलानें हैं, सही है, ये नहीं, वो नहीं है। Il segnale raffigurato preannuncia una doppia curva, यानी एक डबल मोड़ है, वो भी नहीं है, जो डबल मोड़ आएगा उसकी बात कर रहा है जी, वो भी नहीं है, फाल्सो। Il segnale preannuncia un dosso एक जंप नुमा है, सही है, एक जंप है, इस तरह का एक होगा, इसमें दो है, वो एक ही होगा, उसको बोलते हैं जी 200। यह दूसरा सवाल इसने इसी में किया है, सही है, शेर ये दोषी बोला, अभी एक उन 200 वही दो बार रिपीट किया है इसने, सही है। Il segnale raffigurato preannuncia una cunetta o un dosso, कुनेता बोलते हैं जी वो जैसे पक्का नाला जो होता है ना, उसको बोलते हैं कुनेता, या उन 200 उन कुनेता उन 200, यानी एक ये पक्का नाला बना हुआ है जिस पर वो पानी गुजरता है, दोनों साइड पर उसने पक्का किया हुआ था, आज वो छोटे छोटे शहरों में आपने देखे होंगे, साइडों पर पक्का करके फिर पानी गुजरता है, वो क्या, उसे कहते हैं कुनेता। 200 ये अगर आप इसको देखें तो ये दो दोषी बन जाती हैं, लेकिन ये वो वाले नहीं है, तो इसलिए ये फाल्सो है। Il segnale raffigurato preannuncia un tratto di strada a visibilità limitata, यानी विजिबिलिटी जो है नज़र, जहाँ तक आपकी नज़र जाए, सही है, आप कहते थे कि वाजिया तौर पर नज़र आना, यानी वाजिया नज़र ना आना, कम नज़र आना, उसको बोलते हैं जी विजिबिलिटी लिमिटाता, कम नज़र आना, महदूद विजिबिलिटी, नज़र हद तक नज़र आना, सही है, वाजिया तौर पर दूर तक नज़र ना आना, सही है, उसकी बात कर रहा है जी नहीं, फाल्सो, ये वो वाला जंप है ही नहीं, वो वाला 200 है ही नहीं, क्योंकि जब यहाँ पर आप देखें कि एक गाड़ी यहाँ पर आ रही है, सही है, तो सामने वो कह रहा है कि आगे उसको नहीं नजर आएगा जी, बात ठीक कहने की, लेकिन ये वो वाला 200 है ही नहीं, इसलिए ये फाल्सो है, ठीक है जी। 59 कंप्लीट, चलते हैं जी 60 की तरफ। अच्छा, इसमें सिर्फ ये एक ही है, ठीक है जी। कहते हैं, देखते हैं इसमें क्या कहता है। segnale di strada, रोड का साइन, deformata खराब टूटा हुआ रोड, integrato
इंटेग्राते बोलते हैं कि लगा होना, जैसे ये बोर्ड है और ये नीचे है, इसका मतलब है इंटेग्रातो, साथ लगा होना। कौन पानेलो फटी के साथ एस्तेजा, ये वाला। इल सैयाले रफिगुरातो, एक साइन रफिगुरातो जो दिखाया जा रहा है, इंडिका इशारा दे रहा है, बता रहा है। उन त्रातो दी स्त्रादा, रोड का एक हिस्सा, सही है, रोड का एक हिस्सा है। दे फॉर्माता, टूटा हुआ। लूंगो त्रे विरगला ओतो मैत्री, सही है, वेरो। ये दो आएंगे बोर्ड इस तरह के, एक होगा तीरों का, तीरों के साथ इस तरह दो, इधर भी तीर लगा हुआ है, इधर भी लगा हुआ, इस तरह एक बोर्ड होगा। ज्यादातर ये मोड़ों में आएंगे या इस तरह रोडों में, टूटे हुए रोड में इस तरह ये मीटर बताए होंगे और साथ में ये तीर लगे होंगे। जिसके साथ तीर लगे होंगे, सही है, उसका मतलब कि ये इस एक रोड का हिस्सा दे फॉर्माता, यानी रोड का ये हिस्सा जो है वो 380 मीटर खराब हमको मिलेगा। अगर ये ना हो, अगर ये तीर ना हो, तो इसका मतलब है कि इस बोर्ड से लेकर जहां से रोड शुरू हो रहा है वो रोड जो है, जितना भी ये फासला है इस साइन बोर्ड से लेकर वो रोड तक, उसकी बात कर रहा है। अगर ये तीर लगे हों तो इसका मतलब है कि वो उस रोड की बात कर रहा है जो खराब हालत में है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता, काफ़ी दफ़ा ये दोस्तों ने इसको गलत किया। शुरू में मेरे से भी ये प्रॉब्लम होती थी, लेकिन फिर मैंने इसको समझा इसका कैसे समझा जाए, तो फिर मैंने ये तीरों से फिर इसको समझा कि जब तीर लगे हों इसका मतलब है कि ये रोड ख़राब है, अगर तीर ना हो मतलब इस साइन से लेकर उस रोड तक ये चीज़ ख़राब है। ठीक है जी, तो ये इसमें भी यही बताने की कोशिश कर रहा है कि रोड का वो हिस्सा है जो 380 मीटर तक ख़राब है। सही है जी, वेरो। इसमें सिर्फ एक ही सवाल था। चलते हैं जी अगले सवाल की, अगले पेज की तरफ। 61, ये देखें जी, वही बात हुई। या इसमें तीर नहीं है, सही है, इसमें तीर नहीं है। अब इसमें क्या कहने की कोशिश कर रहा है, सही है। सैयाले दी स्त्रादा, रोड का साइन, दे फॉर्माता जो टूटा हुआ है, इंटेग्रातो लगा हो सकता है, ये इंटेग्रातो लगा है। कौन पानेलो फटी के साथ, दिस्तांजा, अच्छा इसका मतलब है कि दिस्तांजा फासला, सही है। इल सैयाले रफिगुरातो इंडिका, साइन इशारा दे रहा है। उन त्रातो दी स्त्रादा, रोड का एक हिस्सा है। दे फॉर्माता यानी बुरी हालत में। लूंगो लंबा है 320 मीटर, ये देखें फाल्सो है, जैसे मैंने आपको कहा था। अगर तीर हो तो फिर वो कहता है, अगर यहाँ पर तीर होंगे तो फिर ये कहता है कि रोड का ये हिस्सा, सही है, रोड का ये हिस्सा बुरी हालत में है 320 मीटर। अगर तीर नहीं तो इसका ये मतलब नहीं कि ये जो है रोड, ये रोड जो है 320 मीटर खराब है, नहीं। इसका मतलब है कि इस साइन बोर्ड से लेकर जहां से वो रोड शुरू होता है वहां तक इसका फासला 320 मीटर है। अगर तीर हो तो फिर वो रोड का हिस्सा है। ठीक है, ये आपने बहुत ज्यादा ज़हन नशीन करना है। अगला जी, comportamenti, रवैया दा तनेरे रखने का, इन प्रेजेंसा मौजूदगी में, दल सैयाल साइन की, दिस्त्रादा दे फॉर्माता, रोड जो खराब हालत में है। ठीक है जी, ये रोड जो है खराब हालत में है, इसके बारे में बता रहा है उस वक्त हमारा रवैया कैसा होना चाहिए। इन प्रेजेंसा दल सैयाल रफिगुरातो, इस साइन की मौजूदगी में, ए इम्पोर्टांते ज़रूरी है, प्रेवेदेरे देखे, एवेंटुआली करना हो सके तो, करना पड़े तो, सबंधामेंती हो सकता है, सबंधामेंती डोल जाना यानी लड़खड़ा जाना, दई वहीकुली गाड़ों का, प्रोवेनियंती दल सेंसो ओपोस्तो यानी जो आ रही हैं मुखालिफ समझ से, सामने वाली समझ से। ठीक है जी, ये साइन जो है ये दिखाया जा रहा है आपको, इम्पोर्टांते प्रेवेदेरे, लाजमी है कि आप देखें, हो सकता है कि डोल जाएं जो सामने वाले, जो सामने से आपको गाड़ियां मिलती हैं
यानी इस रोड पर आप चल रहे हैं तो सामने की तरफ से गाड़ी आती है, तो रोड खराब होने की वजह से हो सकता है वो थोड़ा सा लटखड़ा जाए और आपकी तरफ आ जाए, लिहाजा इस वजह से आपने इस चीज़ की एहतियात करनी है। सही है जी, जी ठीक हो गया। इल segnale raffigurato इन presenza del segnale, मौजूदगी में साइन की raffigurato जो दिखाया जाता है, ए नेसेसारियो ज़रूरी है, adeguare la velocità, adeguare यानी एक मुनासिब स्पीड यानी जो आपकी पकड़ में हो, इन reazione रिएक्शन में, alla particolari खास तौर पर condizione condition del fondo stradale, रोड की जो तय है, रोड का जो फर्श है उसके मुताबिक। सही है, ये साइन बोर्ड हमको बता रहा है कि लाजमी है कि आप एक ऐसी स्पीड रखें, एक ऐसी स्पीड पर जाएं जो आपकी पकड़ में हो, ताकि कुछ भी मसला दरपेश हो तो आप ब्रेक लगाएं, आप गाड़ी को रोकना चाहें तो आप अपनी मर्जी के मुताबिक उसी जगह पर रुकें जहां पर आप चाहते हैं, क्योंकि रोड की हालत जो है वो ख़राब है। तो ये रोड की हालत को देखते हुए अपनी स्पीड को जो है वो कंट्रोल करना है, उसी हद में रहना है। इन प्रेजेंस del segnale raffigurato è necessario, ज़रूरी है, circolare चलें आ वेलोचिता, स्पीड के साथ, मोदेराता कम स्पीड के साथ, से सी तरायना उन रिमोर की हो, अगर आप एक रेडी खींच रहे हैं तो फिर आपके लिए ज़रूरी है कि आप स्पीड कम करके ही चलें। इन presenza del segnale raffigurato è necessario moderare la velocità, necessario ज़रूरी है कि कम करें, moderare कम करें, la velocità स्पीड को, per evitare बचने के लिए, eccessivamente sollecitazione e danni alle sospensioni, दानी नुकसान, alle sospensioni शाख जो हैं, सही है, शाख जो हैं, अच्छा जी, per evitare बचने के लिए, eccessiva बहुत ज़्यादा, sollecitazione बहुत ज़्यादा दबाव से बचने के लिए। ठीक है जी, eccessive sollecitazione बहुत ज़्यादा दबाव, per evitare बचने के लिए, ए दानी नुकसान alle sospensioni शाखों का। इस साइन की मौजूदगी में ज़रूरी है कि मॉडरेट करें, कम करें स्पीड को, बचने के लिए बहुत ज़्यादा दबाव से और शाखों के नुकसान से, क्योंकि जब रोड टूटा हुआ होगा तो जब हम स्पीड से जाएंगे तो एकदम खड्डा आ जाए, वो गड़ा आ जाए, वो एकदम से वहाँ पर गाड़ी जो है गिरती है, उस पर दबाव पड़ता है शाखों पर, तो उसकी वजह से शाख टूट भी सकता है, लीक हो सकता है, तो शाखों का नुकसान हो सकता है। इसलिए कहता है कि इस चीज़ों से बचना है। ओके जी, इन presenza del segnale raffigurato è necessario ज़रूरी है, tenere रखें, saldamente il volante, saldamente बोलते हैं सॉलिड मजबूत पकड़, il volante स्टीयरिंग की, per controllare कंट्रोल करने के लिए, possibile मुमकिन है, सबंधामेंटे यानी लड़खड़ाना, ढोल जाना। कहता है इस साइन की मौजूदगी में लाजमी है कि हमें स्टीयरिंग जो है उसको मजबूती से पकड़ना है, ताकि जब कोई इस तरह उसको कंट्रोल करेंगे, मुमकिन है कि जब वो नीचे से रोड ख़राब हो तो डोलने की कोशिश करे तो हमारे हाथ जो हैं वो स्टीयरिंग को मजबूती से पकड़े रखे हुए हैं, तो इसलिए वो डोलेगी नहीं। सही है, अगर वो डोलने लगे तो मजबूती से पकड़ा हुआ है तो वो डोलेगी नहीं। ठीक है, ओके। il segnale in presenza del segnale raffigurato è obbligatorio, ज़रूरी है, circolare चले al centro, दरमियान में, सेंटर में, della carreggiata के। कहता कि जब ये साइन हो, इस साइन की मौजूदगी में हमने क्या करना है, अपनी गाड़ी को सड़क के दरमियान में लेकर आ जाना है और दरमियान में चलना है। जी नहीं, दरमियान में नहीं चलना, हमने अपनी दाएं तरफ ही चलना है। साइन चाहे कुछ भी हो, रूल जो है वो रूल वही रहेंगे, रूल चेंज नहीं होंगे, वो जो होगा वैसे ही उसके मुताबिक चलना है।
हमने अपनी एहतियात करनी है, ना कि गलत ड्राइविंग करनी है। इन presenza del segnale raffigurato non è necessario, ज़रूरी नहीं है rallentare hasta करे in caso di scarsa visibilità। कहता है कि जब हमें कम नज़र आए, थोड़ा नज़र आए, कम नज़र आना या थोड़ा नज़र आना, उस सूरत में हमने अपनी स्पीड को कम नहीं करना। सही है, गाड़ी को आहिस्ता नहीं करना, फाल्सो। In presenza del segnale raffigurato è necessario fare attenzione, ज़रूरी है एहतियात करें। al ristringimento della carreggiata, ristringimento बोलते हैं तंगी को, della carreggiata carreggiate की। कहता है कि हमें एहतियात करनी है, ज़रूरी है कि हमें, लाजमी है हमारे लिए कि हम एहतियात करें क्योंकि रोड जो है तंग हो रहा है जी। फाल्सो, रोड तंगी का इसने कुछ भी नहीं कहा। इन presenza del segnale raffigurato è vietato il sorpasso, ओवरटेक करना मना है, फाल्सो। in presenza del segnale raffigurato è necessario, ज़रूरी है rallentare, आस्ता करें, solo se provengono veicoli dal senso opposto, से provengono, अगर सामने से आ रही हों veicoli, गाड़ियाँ, dal senso opposto, सामने वाली तरफ से, provengono से provengono, अगर आ रही हैं, rallentare आस्ता करें। सही है, लाजमी है कि आस्ता करें सिर्फ, सोलो सिर्फ अगर आ रही हैं सामने की तरफ से गाड़ियाँ, फाल्सो। इस वजह से हमने आस्ता नहीं करनी, हमने आस्ता करनी है रोड की खराबी की वजह से, तो इसलिए भी ये भी फाल्सो हो गया जी दोस्तों। तो अब हम चलते हैं अपने सवालों की तरफ। पिछली वीडियो में पूछे गए सवालात और उनके जवाबात। तो पिछली वीडियो में पूछा गया पहला सवाल था कि attraversamento pedonale è una parte della carreggiata vietata al transito dei pedoni, dei veicoli। सही है, ठीक है जी। यानी attraversamento जहाँ पर से वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग है पैदल वालों की, कि कहता है कि una parte della carreggiata, carreggiata का हिस्सा है, पर मना करता है vietata al transito, मना करता है चलने से dei veicoli। ठीक है जी। तो ये हमारा फाल्सो था, क्योंकि वो चलने से, गाड़ियों को ऊपर चलने से मना नहीं करता, बस वो हिस्सा है उसका, वहाँ पर से वो पैदल वाले गुजरेंगे, लेकिन ऊपर वाले से गाड़ियाँ तो गुजरेंगी ना। अच्छा, तो ये था हमारा पहला सवाल। और दूसरा सवाल था जी il salvagente, साल्वाजेंते जो आपको होता है कि साल्वाजेंते क्या है, जहाँ पर से वो ट्रम या फिलो बस जो अपनी सवारियों को उतारते हैं, अपने पैसेंजर को उतारते हैं इस जगह पर, तो फिर वो पैसेंजर जो है वो फिर वो strisce pedonale से बाहर जाते हैं। ये कहता है कि ये साल्वाजेंते जो है ये उन itinerario ciclopedonale, यानी वो एक रास्ता है चिक्लोपेडोनाले के लिए। जी नहीं, फाल्सो है। वो साल्वाजेंते अपने फिलोबस और ट्रम के लिए एक जगह होती है जहाँ पर वो मुसाफिर वहाँ पर उस अपने ट्रम का, फिलोबस का इंतज़ार करते हैं, वहाँ पर से उतरते हैं और चढ़ते हैं, इसलिए वो इस्तेमाल होता है साल्वाजेंते। तो ये फाल्सो है कि वो एक रास्ता है चिक्लोपेडोनाले के लिए। तो जिन लोग दोस्तों ने सवाल ज़ेरो दिया था तो उनके लिए बहुत ही खुशखबरी है कि यानी कि वो बहुत ही लगन और मेहनत से पढ़ रहे हैं। तो जिन्होंने गलत लिखा कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता वो भी इंशाल्लाह सही जवाब देंगे। तो आज का हमारा पहला सवाल है जी, ठीक है जी, ये l'area pedonale, सही है, पैदल वालों का एरिया, पैदल वालों का जो इलाका है उसकी बात करते हैं। तो इसमें पूछते हैं जी पहला सवाल, nelle aree pedonali possono transitare le biciclette। ठीक है, ये था मेरा पहला सवाल। अगला सवाल होगा जी पेज नंबर 17 से
la zona a traffico limitato। सही है, एक जोना जो है सिर्फ वो महदूद ट्रैफिक के लिए ये होता है, हर किसी के लिए नहीं, सिर्फ जिनको इजाज़त दी होगी वो ही उस इलाके में जाएंगे। तो इसमें से हमारा पहला सवाल होगा जी che in una zona a traffico limitato possono circolare solo i veicoli autorizzati। ठीक है जी, ये है हमारा दूसरा सवाल। तो ठीक है जी, मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।